सम्यक माया, अत्यंत पीड़ित होकर के विषाद रूप को बनाया। 6 कोस के लंब कलंग हो गए और भगवान श्री राम लक्ष्मण विश्वामित्र को खाने के लिए दौड़े। जैसे ही खाने के लिए दौड़ी, भगवान ने कान तक बाण को खींचा और गोस्वामी जी लिखते हैं, एक ही बाण प्राण हरि लीधा, 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 दीन जानते ही निज पद दीना, 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 दीन जानते ही निज पद दीना। दीन जानते ही निज पद दीना। एक ही बाण में भगवान ने ताड़का था काम तमाम। एक ही बाण प्राण हरि लीधा, अधीन जानते ही निज पद दीना। अच्छा, भगवान किसी को मारना चाहे तो उनका एक बाण ही पर्याप्त होता है। जिसरहा नाम सत्य, राम जी किसी को मारने का संकल्प कर लें, उनको दूसरा बाण संधान करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, एक बाण में ही समाप्त कर देते हैं। राम जी किसी को देना चाहे तो दोबारा नहीं देना पड़ता, एक बार में ही सब कुछ दे देते हैं। अर्थात दोबारा किसी के सामने उसको हाथ नहीं फैलाना पड़ता। राम जी जो कुछ बोल देते हैं एक ही बार बोलते हैं, अर्थात जो कहते हैं वो करते हैं। और राम जी के बाण का पराक्रम क्या है? तूड़े नेक सरह, तूड़े नैक सरह करेण दसधा, संधान काले शतम, चापे भूत सहस्त्र लक्ष्य गमने, कोटिश्च कोटि अंते अरविंद खर्ग बाण निकरा, सीतापते क्षोभितम, एतत् बाण पराक्रमस्य महिमा, सतपात्र दानम यथा। तूड़े नेक सरह, राम जी के तरकश में एक बाण होता है, तुड़ीर में एक बाण। तूड़े नैक सरह करेण दसधा, हाथ में लिए 10 हो गए। संधान काले शतम, और जैसे ही संधान करने के हुए तो 100 हो गए। चापे भूत सहस्त्र, और महाराज जैसे ही चाप पर चढ़ा दिए 1000 हो गए। लक्ष्य गमने, और छोड़ा तो लाख हो गए। कोटिश्च कोटि रवधे, और वध करते समय करोड़ों करोड़ हो जाते हैं। और अंते अर्व निखर्व बाण निकरा, सीतापते क्षोभितम, और अंतिम में वो बाण अरब खरब हो जाते हैं। इस तरह से एतत् बाण पराक्रमस्य महिमा, सत्पात्र दानम था। जैसे सुपात्र को दिया हुआ दान बढ़ करके उसको वापस हो जाता है, वैसे ही राम जी का बाण इतने मात्रा में बढ़ता है और फिर से एक होकर के कर्कश में आकर घुस जाता है। आप किसी सुपात्र को दान करो तो जितना दोगे महाराज उसका अनंत गुना होकर के आपको प्राप्त होगा, पर होना सुपात्र से ही, क्योंकि जैसे काले काले सपात्र दान में पात्रता की आवश्यकता पड़ती है। इस समय श्राद्ध का महीना चल रहा है, तो श्राद्ध के संबंध में हम कुछ कहते हैं। भागवत जी के महात्मा लिखा है, अपात्र को कराया गया श्राद्ध का भोजन व्यर्थ हो जाता है। आप श्राद्ध में किसी ब्राह्मण को भोजन कराइए, पर वह अपात्र हो तो उसका फल नहीं है।
इसलिए चाहे एक ही ब्राह्मण को भोजन कराओ शास्त्र का, लेकिन उस पात्र होने से। तो पात्रता की कसौटी क्या है? कैसे हम जानेंगे कि ब्राह्मण पात्र है कि कुपात्र है, या पात्र है कि सुपात्र? कसौटी ये है, प्रथम तो है ब्राह्मण सदाचारी हो, दूसरा गायत्री संध्या आदि करता हो, वेदाध्यायी हो, भगवत भक्त होवे,